सुनसान रातें, अंधेरी गलियां और उन गलियों में गूंजती एक ऐसी चीख जो सुनने वाले की रूह तक कांपने पर मजबूर कर दे। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप रात को अकेले कमरे में सोने से भी डरने लगेंगे। यह दास्तान है उस बगाल खूनी आत्मा की जिसे लोग रूहे कातिल के नाम से जानते हैं। ये बात है पुराने शहर के उस इलाके की जहां अब परिंदे भी पर नहीं मारते। वहां एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, हवेली शिखा की। शिखा एक खूबसूरत औरत जिसके दिल में सिर्फ नफरत और हसद भरी थी। वो अपनी ही छोटी बहन मीरा की खुशियों से जलती थी। मीरा जो दिल की साफ थी और जिसकी शादी शहर के सबसे बड़े जमींदार के बेटे से तय हुई थी। एक रात, अमावस की अंधेरी रात, शिखा ने एक भयानक साजिश रची। उसने मीरा को हवेली के पिछवाड़े बने पुराने कुएं के पास बुलाया। मीरा बेखबर अपनी बहन पर विश्वास करके वहां चली गई और फिर शिखा ने मीरा को धक्का दे दिया। मीरा की चीखें उस कुएं की गहराइयों में दब कर रह गईं। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली दर्द तो अब शुरू हुआ था। शिखा ने सोचा उसने सब कुछ खत्म कर दिया, पर उसने मीरा को नहीं, उसने एक खूनी आत्मा को जन्म दे दिया था। कुछ ही हफ्तों बाद शिखा अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। रात को नींद में चलती, कुएं के पास जाकर घंटों बैठी रहती। वो आईने में देखती तो उसे अपनी नहीं, मीरा की परछाई दिखती। एक ऐसी परछाई जिसकी आंखों में आंसू नहीं, खून होता था। शहर में अफवाह फैलने लगी कि हवेली पर किसी साये का कब्जा हो गया है। लोग कहते थे कि रात को हवेली से किसी औरत के सिसकने और फिर जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लगती थी। शिखा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो पागल हो गई, अपने बाल नोकती, दीवारों पर सर पटकती और बस एक ही नाम चिल्लाती, मीरा, मुझे माफ कर दो। एक दिन हवेली के नौकर ने शिखा को उसी कुएं में डूबा हुआ पाया। उसका चेहरा दर्द से नीला पड़ गया था और आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे उसने मरने से पहले कोई बहुत ही भयानक मंजर देखा हो। लोगों का कहना है शिखा की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। वो आज भी उस हवेली में भटकती है, एक पगाल खूनी आत्मा जो हर उस शख्स से बदला लेती है जिसके दिल में हसद या नफरत हो। उस इलाके से गुजारने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने आज भी रात के अंधेरे में एक औरत को कुएं के पास बैठे देखा है। वो पहले धीरे धीरे रोती है और फिर अचानक उसका रोना एक दहशत भारी हंसी में बदल जाता है। कुछ लोग हिम्मत करके उस हवेली के पास गए, पर कभी लौट कर नहीं आए। उनका क्या हुआ ये एक राज है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप कभी उस सुनसान रास्ते पर हों और आपको किसी के रोने की आवाज सुनाई दे तो पलट कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो शिखा हो। और अगर उसने आपके दिल में जरा सी भी नफरत देख ली तो आपकी चीखें भी उस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। Sound of a sudden loud and terrifying female laughter which abruptly cuts to silence